हेलो गाइस, कैसे हैं मेरे स्टूडेंट। 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिस वजह से नहीं दिए। फिर से आप लोग के साथ आज से हम जुड़ रहे हैं। वीडियो पार्ट 3 में हम लोग देखे कंसंट्रेशन के बारे में। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दिए थे, इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ दिए थे। फिर से आज जो है ना हम इस पर फोकस कर रहे हैं। आज का क्लास इस तरह का है, मेरे साथ आप जुड़िए और मेरे साथ जो डायरेक्शन हम देते जाते हैं वो डायरेक्शन के साथ आप लिखते भी चलिए। आज डिफिनेशन के साथ हम तैयार होंगे। तो आप लोग लिखिएगा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रण की इकाई। फिर इसका टॉपिक सीख लेते हैं, जिसमें पहले हम लोग जानेंगे CONCENTRATION कंसंट्रेशन, जिसको सांद्रण बोलते हैं। इसी से रिलेटेड है दो नया शब्द, मास परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तीसरा इसका पॉइंट आता है वॉल्यूम परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रतिशत। फोर्थ नंबर है पार्ट पर मिलियन, इसी को अक्सर शॉर्ट में ppm बोलते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग को है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि पार्ट पर मिलियन ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इस वर्ड को छोटा रूप में हम लोग ppm बोलते हैं। ppm पार्ट पर मिलियन, मिलियन बराबर 10 लाख। इसका शॉर्ट मान कितना होता है 10⁶। पार्ट में भाग, पर मैंने प्रति, मिलियन में 10,000। हिंदी उतना जरूरत नहीं है, फिर भी हम हिंदी पर फोकस कर देते हैं। पार्ट पर मिलियन प्रति 10,000। 5 नंबर से आपका सांद्रण इकाई इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो रहा है। 5वां नंबर है MOLARITY, मोलरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। 6वां नंबर है MOLALITY, मोलरिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में मोलरता। 7वां नंबर है नॉर्मलिटी, जिसको बोलते हैं सामान्यता। 8वां नंबर है फॉर्मेलिटी। फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड लास्ट है जो बहुत अहम है, इससे अंक की ढेर मिलेगा, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश ये भी फिलहाल एक शब्द याद रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट में हम लोग इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं एक बार। कंसंट्रेशन पढ़ना है, सांद्रण जिसका हिंदी हुआ करता है, मास परसेंटेज जिसका हिंदी होता है द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज जिसका हिंदी होता है आयतन प्रतिशत, ppm जिसके फुल फॉर्म को जानते हैं हम लोग, पार्ट पर मिलियन 10⁶ होता है। मोलरिटी जिसका हिंदी हुआ करता है मोलरता, मोलरिटी हिंदी होता है मोलरता, नॉर्मलिटी सामान्यता, फॉर्मेलिटी फॉर्मता, मोल फ्रैक्शन मोल अंश। इसमें आपके एग्जाम व्यू से या जानकारी व्यू से मोलरता ये सब इम्पोर्टेंट हम करते हैं। वैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हम फिर समय देते हैं। तो एक नंबर पिछले क्लास में थोड़ा सा दिए थे, संतुष्टि लाइन लिखा है CONCENTRATION कंसंट्रेशन। जितना भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं
जितना भी फॉर्मूला बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं, वो रिलेटेड होता है फॉर्मूला से। रिलेटेड किससे होता है? फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हम लोग यदि ध्यान में रख लेंगे तो डायरेक्ट उसका परिभाषा दे सकते हैं। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नोट करेंगे। सांद्रता, सांद्रण क्या होता है? पिछले वीडियो में दिए थे, फिर से एक बार समझ रहे हैं क्योंकि आज नया सिरा से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए उदाहरण हम दे देते हैं। 2 बीकर लेते हैं, दोनों में पानी डालते हैं, 1 लीटर इसमें भी और 1 लीटर इसमें भी। लेकिन एक बीकर में क्या करते हैं? 200 ग्राम चीनी डालते हैं और दूसरे बीकर में क्या है? दूसरे बीकर में जो है ना रख में है, ये इसको जरूरत नहीं है लिखना, इसको गायब कर दीजिएगा। क्या किए? 2 लीटर लिए, 2 बीकर लिए, जिसमें प्रत्येक बीकर में 1-1 लीटर पानी डाले। एक में चीनी कितना दिए? 20 ग्राम। बहुत अधिक मीठा नहीं होगा, चलो 200 ग्राम इसको कर देते हैं। चीनी कितना दिए? 200 ग्राम। और दूसरे बीकर में 150 ग्राम दिए। थोड़ा सा समझेंगे पिछली क्लास। 1 लीटर अर्थात मात्रा में अधिक है, 200 ग्राम मात्रा में कम है, अर्थात ये क्या है? सॉल्वेंट है। इसको तो बहुत अच्छा तरह से आपको याद रखना है। जहां भी मात्रा में अधिक होगा वो सॉल्वेंट का वर्क करेगा और मात्रा में कम होने पर वो सॉल्यूट का काम करेगा। फिर मान लीजिए यहाँ भी 1 लीटर है, ये भी अधिक है, सॉल्वेंट होगा। बताइए तो सॉल्यूट दोनों केस में क्या होता है? जिसको चीनी कहते हैं, एक में 200 ग्राम है, दूसरे में 150 ग्राम ही है। तो 200 ग्राम वाला अधिक मीठा होगा इसके रिस्पेक्ट में, अर्थात इसमें सॉल्यूट की अधिक मात्रा है, इसका सांद्रण शक्ति क्या होगा? अधिक होगा। तो इस चीज को आधार रख करके फॉर्मूला हम यहाँ रखेंगे। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे हम। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट और आगे हम लोग को मिलेगा। क्या दिए हैं? ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें डिफिनेशन क्या होगा? किसी बिलियन में उपस्थित, देखिए बिलियन है, आयतन देंगे, किसी बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। किसी बिलियन में, देखिए सुनिए हम बोल देते हैं, किसी बिलियन में उपस्थित विलय के, किसी बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को या मात्रा को कंसंट्रेशन कहते हैं। एक छोटा ये कहानी था, इस कहानी को यहीं रोक देते हैं। फॉर्मूला निश्चित ड्रॉ कर लीजिएगा। ये अक्सर बिलियन की शक्ति को बताता है, कौन अधिक एसिगल रखे हुए है तो या बिलियन में अम्ल की क्या प्रतिशत मात्रा है सांद्रण से व्यक्त करते हैं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा है, मिटा देते हैं। टॉपिक में दूसरा है MESS मास परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। खास इसमें बैक चल जाते हैं, कुछ अच्छा समझा देते हैं। एक होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है आयतन। एक छोटा ट्रिक है, इसी ट्रिक से आपको यहाँ भी मदद मिलेगा मूलकता में। मूलकता द्रव्यमान, अक्सर इस द्रव्यमान को व्यक्त करते, ठोस के केस में द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। द्रव या गैस को व्यक्त करते हैं किससे? आयतन से। तो आज के बाद जहां भी इस चैप्टर में द्रव्यमान शब्द रहे तो समझ लीजिए कि वो विज्ञान का नेचर क्या है, विज्ञान कैसे स्वभाव क्या है? तो सॉलिड। आयतन है, हम लोग को ये याद रखना है विज्ञान का स्वभाव क्या है, या तो द्रव है या तो गैस। यदि ठोस है, द्रव्यमान से व्यक्त करते हैं, तो इसके परिभाषा के पूर्व में हम लोग पाएगा द्रव्यमानानुसार। क्या देना है? द्रव्यमानानुसार। और यदि द्रव है या गैस विज्ञान है तो इसमें हम लोग को देना है आयतनानुसार। तो दो नया शब्द की उत्पत्ति हो गई। पहला शब्द सॉलिड के लिए परिभाषा से पूर्व हमको देना है द्रव्यमानानुसार, और आयतन की किसमें जो मापता है किसको? लिक्विड या गैस को, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? आयतनानुसार। तो इसमें मास परसेंटेज के लिए फिर फॉर्मूला देते हैं, मास परसेंटेज बराबर, बस वही परिभाषा फॉर्मूला को रिपीट करना जो 1 नंबर में है। तो क्या हो जाएगा? ग्राम
मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, जितने भी इससे शक्ति से जुड़ा हुआ है सब में ये कॉमन है, ग्राम मॉलिक्यूल। या फिर इस सॉलिड को याद रखिएगा, ये तब जगह काम देगा, हर जगह ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद की क्या है नाम के साथ प्रतिशत है ना, हम लोग को करना क्या है 100। कैसे फॉर्मूला बना, अभी अधूरा फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। ये तो पूर्व में हम दिए थे, वो वहां से ले आए, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट प्रतिशत की वजह से 100 दे दिए। अब बताइए मास है तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसे वेट करते हैं, क्या वेट से, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग के पास आ गया फॉर्मूला, मास परसेंटेज का क्या आ गया फॉर्मूला, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितना से गुना करेंगे 100 से, क्यों, क्योंकि यह प्रतिशत दिया हुआ है। तो मास परसेंटेज बराबर क्या हो, ग्राम मॉलिक्यूल्स। कई बार हम इसलिए बोलते हैं कि आपको एकदम रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना कितना 100। ये तो देखिए परिभाषा, इसका क्रमबद्ध क्या हो जाएगा, किसी कैसे देना है, द्रव्यमानानुसार, इसमें निश्चित देना है, द्रव्यमान प्रतिशत तो क्या देना है, द्रव्यमानानुसार, तब किसका क्लियरिफिकेशन होगा सॉलिड का। तो कैसे देना है, द्रव्यमानानुसार किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणु। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, यहाँ प्रतिशत शब्द यहाँ से उठ गया था, प्रति 100 भाग में उपस्थित, क्या बोलना है, द्रव्यमानानुसार प्रति 100 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की मात्रा को मास प्रतिशत कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या, प्रति 100 भाग में या प्रति 100 ग्राम में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मास परसेंटेज कहते हैं। तो परिभाषा देने के बाद इसका फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूला को ड्राइव कर देते हैं, वह कीजिएगा। मास परसेंटेज बराबर क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बट सॉल्यूशन, में तो पूर्ण बताए थे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन में क्या होता है, द्विअंग है सॉल्वेंट जोड़ सॉल्यूट बराबर क्या हुआ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला चेंज ओवर कर रहे हैं, इसलिए मास परसेंटेज बराबर क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल। एकदम अच्छा से सेंसिटिव होकर के देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे नीचे देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को तोड़ दिया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट में, तो यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट जोड़ वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं होगा सॉल्यूशन सॉल्यूट। अब देखिए प्रतिशत है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, हो गया ना। अब देखिए वॉल्यूम को, ये सॉल्वेंट को W के मान लेते हैं और सॉल्यूट को WB मान लेते हैं, चूंकि विलयन द्विअंगी है जिसमें सॉल्वेंट के द्रव्यमान एवं सॉल्वेंट का द्रव्यमान एवं सॉल्यूट का द्रव्यमान क्रमशः WA एंड WB है। तो अब इसमें फॉर्मूला मेंशन कर दे रहे हैं, मास परसेंटेज बराबर क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, ये तो जस्ट करता रहेगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देंगे आप, वेट ऑफ सॉल्वेंट जोड़ वेट ऑफ सॉल्यूट, इस जगह तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मान रखें WA जो क्या हो जाएगा
बी प्रतिशत है तो कितना से गुना करेंगे 100 से। अब इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ ए। पहला घटक का वैल्यू रख दिए ए, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्रतिशत है तो कितना से गुना 100 से। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ बी की बात होगी तो क्या होगा डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुना कितना। सपोज दैट बिलियन त्रियंगी हो जाएगा, त्रियंगी रहा होगा तो इसके द्रव्यमान को सॉल्वेंट के द्रव्यमान में क्या करते हैं 3 घटक ले लेते ए बी सी, रख है ए बी सी। त्रियंगी के केस में तो 3 देखिए घटक का कंपोनेंट पार्टिकल कितना हो गया 3 ए बी सी। अब देखिए फॉर्मूला में चेंज होता है, ए के लिए काम करते थे डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी गुना कितना हो जाता है 100। फिर दूसरे घटक के लिए क्या हो जाता है मास परसेंटेज ऑफ बी के लिए क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए गुना डब्ल्यू बी गुना डब्ल्यू सी इंटू कितना 100। उसी तरह से तीसरे घटक यदि सी हुआ जाता है तो क्या करते हैं डब्ल्यू सी ऊपर देता है, जिसका निकालना उसको ऊपर देना है, बाकी नीचे में रख देना है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू सी। इस तरह से हमको काम करना है। ये तो मास परसेंटेज हो गया। इसका मैथमेटिकल 2 घटक के लिए 2 शामिल हम कर दिए हैं, इसको कॉलम में रख लीजिएगा। एनसीईआरटी का जब सॉल्यूशन हम करेंगे उसमें ये फॉर्मूला काम देगा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब आते हैं तीसरा नंबर जिसका नाम क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। यदि 2 नंबर को अच्छा से लिख लीजिएगा समझ जाइएगा तो तीसरा नंबर में कुछ भी नहीं है। इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए वहां तो द्रव्यमान प्रतिशत था, वेट दिए थे, बस चेंजिंग होगा नीचे, तो यहाँ आयतन है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रतिशत है तो कितना से गुना करेंगे 100 से। अब देखिए इसको सीरियली डिफिनेशन के रूप में कैसे हम लोग निकालेंगे। आयतन प्रतिशत है तो शुरू में हम लोग को क्या करना आयतनानुसार बोलना है, तो कैसे परिभाषा होगा आयतनानुसार प्रति 100, आयतनानुसार 100, आयतनानुसार विलय के 100 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को या मात्रा को क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। फिर से बोलते हैं आयतनानुसार विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणु की संख्या को क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसका भी अब मैथमेटिकल रूप दे देते हैं। परिभाषा लिखिएगा, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला के बाद डेरिवेशन को तैयार कीजिएगा, गौर कीजिएगा सेम नहीं हो जाएगा। बट सॉल्यूशन बराबर क्या होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यदि विलयन द्विअंगी है, बता चुके हैं द्विअंगी है जिसके घटक कण का आयतन यदि विलयन द्विअंगी है जिसमें घटक कण ए एवं बी तथा आयतन भी ए एंड भी बी है, तो भी ए एवं भी बी है, तो देखते हैं इसमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वर्क कीजिए, बस वही चीज देना है ग्राम मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा वॉल्यूम। हो सकता है दिखाई कम पड़े, हो सकता है बोर्ड का क्लियर पता नहीं चले, हम हर बात को लिखते चल रहे हैं, आप एकाग्र होकर के
पहले नोट तैयार कर लीजिएगा। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ, इसको तोड़िए सॉल्यूशन को, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, थोड़ा छोटा कर दिए इसको, गुना कितना 100। अब आ जाते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए, क्या हो जाएगा VA बाय VA प्लस VB इंटू कितना 100। उसी तरह से यहाँ पर मास में था वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा VB बटे VA प्लस VB इंटू कितना 100 हो जाएगा। यही आपका परिभाषा दे देना है, आप परिभाषा दीजिए, पूरा क्लियर कर देना है। अब आते हैं टॉपिक्स का क्रम नंबर चौथा नंबर। देखिए आप लोग 1 2 3 नंबर लगातार पढ़ लीजिए। अब चौथा नंबर पे है, सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम व्यू से बहुत अहम है। चौथा नंबर है पार्ट पर मिलियन ppm। अक्सर जो है ना आप पार्ट पर मिलियन को कम याद रखिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म को रखिए, आगे भी अगला चैप्टर ऑर्गेनिक में इसका इस्तेमाल होता है, इसका वैल्यू कितना 20 6। गौर करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं सांद्रण की इकाई है तो क्या है, इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। अब लोग ये मान को देख करके लग गया होगा कि सांद्रण का एक बड़ा इकाई है कि छोटा इकाई है। प्रति 10,000 मैंने 1/10⁶ ये वैल्यू को हम लोग देखते हैं, ये स्पष्ट लगता है, ये बहुत छोटा इकाई है। ये इतना छोटा इकाई है कि इससे जो है ना एक बार की चीज को देखते हैं, मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्र के जल में कई मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, आयोडीन वगैरह सब हुआ करता है, तो उसकी मात्रा पानी की तुलना में बहुत अधिक बहुत कम होता है। ऐसी जगह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस स्केल के माध्यम से उसकी शक्ति को ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 2 नंबर 2 और 3 नंबर जो देखे थे उसी से रिलेटेड है। तो ppm का एक फॉर्मूला हम देते हैं पहले, सेम वही हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत का, इसमें तो प्रतिशत नहीं है, इसमें तो मिलियन है और हम लोग को ज्ञात है मिलियन का मान कितना 10⁶, इसलिए यहाँ कितना से गुना लगेगा 10⁶ से। आप बताइए यहाँ वॉल्यूम दिए हैं तो क्या आयतन दिए देना होगा कि द्रव्यमानानुसार देना होगा, तो ये तय है, यहाँ आयतन अनुसार होगा। इसी में और करके लिख लेते हैं, ठोस को मापना है ppm, ये आपका लिक्विड या गैस कंडीशन के लिए है। ये किस कंडीशन में वैलिड होगा, सॉलिड में। तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं करना, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का स्थान पर वेट ऑफ क्या करना है, सॉल्यूशन। मिलियन का अर्थ है 10⁻⁴ कितना से गुना करना है 6 से। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, द्रव्यमानानुसार या आयतनानुसार, ऐसे भी दे सकते हैं, आयतनानुसार या द्रव्यमानानुसार, ये सब आ गया। द्रव्यमानानुसार या आयतनानुसार किसी बिलियन के 10⁻⁶ भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को, सेम वही है, वहां 100 भाग में दिए थे, यहाँ 10⁻⁴ क्या देंगे 6 देंगे। तो क्या होगा, द्रव्यमानानुसार या आयतनानुसार किसी बिलियन के 10⁻⁶ भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसका यूज भी हम लोग दे देते हैं, यूजेज। जैसे हम लोग जानते हैं जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, तो ये बचपन से ही जानते हैं, एक क्लास में टीचर लोग बताए होंगे कि जल में घुली तो ऑक्सीजन होती है। तब तो जलीय जीव सांस के दौरान ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करता है या फिर CO2 को छोड़ता है, तो जल में घुली तो ऑक्सीजन होता है। अब बताइए जल की तुलना में घुली तो ऑक्सीजन मात्रा आपको पता होना चाहिए लगभग 3% होता है। यदि 100 मान लेते हैं इसको, उसका
100 ग्राम यदि पानी देते हैं तो 3 ग्राम मात्रा ऑक्सीजन का, मात्रा बहुत कम है। तो जल में घुलित ऑक्सीजन को मापते हैं किससे? ppm से। तो उसके बाद देखिए दूसरा, पेयजल होते हैं उसमें भी क्लोरीन होते हैं और क्लोरीन की मात्रा बहुत अल्प घुला होता है, तो उसको भी मापा जाता है ppm से। तो और उसके बाद जल की कठोरता का भी इस्तेमाल, कितना कौन जल कठोर है, हार्ड वाटर है, इसका भी मापन क्या करते हैं? ppm से करते हैं। खुद से परिभाषा के साथ इसके उपयोग पर आप फोकस करेंगे कि पार्ट मिलियन पर मिलियन का उपयोग जो होते हैं जल में घुलित ऑक्सीजन को मापने में किया जाता है, क्योंकि ये छोटा यूनिट हुआ करता है इसलिए इसका छोटा स्केल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा देखिए, जल के कठोरतापन को मापते हैं, समुद्र जल में कितना खारा, नमक वगैरह सब की मात्रा होता है या मिनरल्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दो उपयोग वीडियो को रोक करके आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। उपयोग एक नंबर एग्जाम का स्टैंडर्ड जो भी हो ये सब पूछता है। तो आज का वीडियो जो है ना, ये 4 बिंदु को लेकर के समाप्त करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में ये बाकी पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। मूलतः का बहुत अहम वीडियो होगा जो अगली क्लास में निश्चित आप लोग शेयर करेंगे, साथ रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, कैसे हैं मेरे स्टूडेंट? 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिस वजह से नहीं दिए। फिर से आप लोग के साथ आज से हम जुड़ रहे हैं। वीडियो पार्ट 3 में हम लोग देखे कंसंट्रेशन के बारे में। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दिए थे, इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ दिए थे। फिर से आज जो है ना हम इस पर फोकस कर रहे हैं। आज का क्लास इस तरह का है, मेरे साथ आप जुड़िए और मेरे साथ जो डायरेक्शन हम देते जाते हैं वो डायरेक्शन के साथ आप लिखते भी चलिए। आज डिफिनेशन के साथ हम तैयार होंगे। तो आप लोग लिखिएगा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रण की इकाई। फिर इसका टॉपिक सीख लेते हैं, जिसमें पहले हम लोग जानेंगे CONCENTRATI में कंसंट्रेशन, जिसको सांद्रण बोलते हैं। इसी से रिलेटेड है दो नया शब्द, मास परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तीसरा इसका पॉइंट आता है वॉल्यूम परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रतिशत। फोर्थ नंबर है पार्ट पर मिलियन, इसी को अक्सर शॉर्ट में ppm बोलते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग को है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि पार्ट पर मिलियन ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इस वर्ड को छोटा रूप में हम लोग ppm बोलते हैं। ppm पार्ट पर मिलियन, मिलियन बराबर 10 लाख, इसका शॉर्ट मान कितना होता है 10⁶। पार्ट में भाग, पर मैंने प्रति, मिलियन में 10,000। हिंदी उतना जरूरत नहीं है, फिर भी हम हिंदी पर फोकस कर देते हैं। पार्ट पर मिलियन प्रति 10,000। 5 नंबर से आपका सांद्रण इकाई इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो रहा है। 5वां नंबर है MOLARITY, मोलरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। 6वां नंबर है MOLALITY, मोलरिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में मोलरता। 7वां नंबर है नॉर्मलिटी, जिसको बोलते हैं सामान्यता। 8वां नंबर है फॉर्मेलिटी। 1 लास्ट है जो बहुत अहम है, इससे अंक की ढेर मिलेगा, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन।
हिंदी में बोलते हैं मूल अंश या मूल पदार्थ। मूल अंश ये भी फिलहाल एक शब्द याद रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट में हम लोग इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं एक बार। कंसंट्रेशन पढ़ना है, सांद्रण जिसका हिंदी हुआ करता है, मास परसेंटेज जिसका हिंदी होता है द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज जिसका हिंदी होता है आयतन प्रतिशत, पीपीएम जिसको फुल फॉर्म, जिसके फुल फॉर्म को जानते हैं हम लोग, पार्ट पढ़ लेंगे, 10⁶ होता है। मोलरिटी जिसका हिंदी हुआ करता है मूलरता, मोलरिटी हिंदी होता है मूलता, नॉर्मलिटी सामान्यता, फॉर्मलिटी फॉर्मता, मोल फ्रैक्शन मोल अंश। इसमें आपके एग्जाम व्यू से या जानकारी व्यू से मूलता मूलता ये सब इम्पोर्टेंट हम करते हैं। वैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हम फिर समय देते हैं। तो एक नंबर पिछले क्लास में थोड़ा सा दिए थे, संतुष्टि लाइन नहीं लिखा, CONCENTRATION कंसंट्रेशन। जितना भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं, वो रिलेटेड होता है फॉर्मूला से। रिलेटेड किससे होता है? फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हम लोग यदि ध्यान में रख लेंगे तो डायरेक्ट उसका परिभाषा दे सकते हैं। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नोट करेंगे। सांद्रता, सांद्रण क्या होता है? पिछले वीडियो में दिए थे, फिर से एक बार समझ रहे हैं क्योंकि आज नया सिरा से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए उदाहरण हम दे देते हैं। 2 बीकर लेते हैं, दोनों में पानी डालते हैं, 1 लीटर इसमें भी और 1 लीटर इसमें भी। लेकिन एक बीकर में क्या करते हैं? 200 ग्राम चीनी डालते हैं और दूसरे बीकर में क्या है? दूसरे बीकर में जो है ना रख में है, ये इसको जरूरत नहीं है लिखना, इसको गायब कर दीजिएगा। क्या किए? 2 लीटर लिए, 2 बीकर लिए, जिसमें प्रत्येक बीकर में 1 लीटर पानी डाले। एक में चीनी कितना दिए? 20 ग्राम। बहुत अधिक मीठा नहीं होगा, चलो 200 ग्राम इसको कर देते हैं। चीनी कितना दिए? 200 ग्राम, और दूसरे बीकर में 150 ग्राम दिए। थोड़ा सा समझेंगे पिछली क्लास। 1 लीटर अर्थात मात्रा में अधिक है, 200 ग्राम मात्रा में कम है, अर्थात ये क्या है? सॉल्वेंट है। इसको तो बहुत अच्छा तरह से आपको याद रखना है। जहां भी मात्रा में अधिक होगा वो सॉल्वेंट का वर्क करेगा और मात्रा में कम होने पर वो सॉल्यूट का काम करेगा। फिर वर्क कीजिए, यहाँ भी 1 लीटर है, ये भी अधिक है, सॉल्वेंट होगा। बताइए तो सॉल्यूट दोनों केस में क्या होता है? जिसको चीनी कहते हैं, एक में 200 ग्राम है, दूसरे में 150 ग्राम ही है। तो 200 ग्राम वाला अधिक मीठा होगा इसके रिस्पेक्ट में, अर्थात इसमें सॉलिड की अधिक मात्रा है, इसका सांद्रण शक्ति क्या होगा? अधिक होगा। तो इस चीज को आधार रख करके फॉर्मूला हम यहाँ करें। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे हम। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट और आगे हम लोग को मिलेगा। क्या दिए हैं? ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें डिफिनेशन क्या होगा? किसी बिलियन में उपस्थित, देखिए बिलियन है, आयतन देंगे, किसी बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। किसी बिलियन में, देखिए सुनिए, हम बोल देते हैं किसी बिलियन में उपस्थित विलय के, किसी बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को या मात्रा को कंसंट्रेशन कहते हैं। एक छोटा ये कहानी था, इस कहानी को यहीं रोक देते हैं, फॉर्मूला निश्चित ड्रॉ कर लीजिएगा। ये अक्सर बिलियन की शक्ति को बताता है, कौन अधिक HCl रखे हुए है तो या बिलियन में अम्ल की क्या प्रतिशत मात्रा है, सांद्रण से व्यक्त करते हैं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा है, मिटा देते हैं। टॉपिक में दूसरा है MES मास परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। खास इसमें बैक चल जाते हैं, कुछ अच्छा समझा देते हैं। एक होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है आयतन। एक छोटा ट्रिक है, इसी ट्रिक से आपको यहाँ भी मदद मिलेगा, मूलता में मूलता। द्रव्यमान
अक्सर इस द्रव्यमान को व्यक्त करते, ठोस के केस में द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं, द्रव या गैस को व्यक्त करते हैं किससे? आयतन से। तो आज के बाद जहां भी इस चैप्टर में द्रव्यमान शब्द रहे तो समझ लीजिए कि वो विलयन का नेचर क्या है, विलयन कैसे स्वभाव क्या है, तो सॉलिड। आयतन है, हम लोग को ये याद रखना है विलयन का स्वभाव क्या है, या तो द्रव है या तो गैस। यदि ठोस है, द्रव्यमान से व्यक्त करते हैं तो इसके परिभाषा के पूर्व में हम लोग आएगा द्रव्यमानानुसार। क्या देना है? द्रव्यमानानुसार। और यदि द्रव है या गैस विलयन है तो इसमें हम लोग को देना है आयतनानुसार। तो दो नया शब्द की उत्पत्ति हो गई। पहला शब्द सॉलिड के लिए परिभाषा से पूर्व हमको देना है द्रव्यमानानुसार, और आयतन के केस में जो मापता है किसको? लिक्विड या गैस को, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? आयतनानुसार। तो इसमें मास परसेंटेज के लिए फिर फॉर्मूला देते हैं, मास परसेंटेज बराबर, बस वही परिभाषा फॉर्मूला को रिपीट करना जो एक नंबर में है। तो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। जितने भी इससे शक्ति से जुड़ा हुआ है सब में ये कॉमन है, ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर इस सॉलिड को याद रखिएगा, ये सब जगह काम देगा, हर जगह ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद की क्या है नाम के साथ प्रतिशत है ना, हम लोग को करना क्या है? 100। कैसे फॉर्मूला बना है? अभी अधूरा फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। ये तो पूर्व में हम दिए थे, वो वहां से ले आए, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, प्रतिशत की वजह से 100 देखिए। अब बताइए मास है तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इसे वेट करते हैं क्या? वेट से, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग के पास आ गया फॉर्मूला मास परसेंटेज का। क्या आ गया फॉर्मूला? ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितना से गुना करेंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि यह प्रतिशत दिया हुआ है। तो मास परसेंटेज बराबर क्या हो? ग्राम मॉलिक्यूल्स। कई बार हम इसलिए बोलते हैं कि आपको एकदम रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना कितना? 100। ये तो देखिए परिभाषा, इसका क्रमबद्ध क्या हो जाएगा? किसी कैसे देना है? द्रव्यमानानुसार। इसमें निश्चित देना है द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या देना है? द्रव्यमानानुसार। तब किसका क्लियरिफिकेशन होगा? सॉलिड का। तो कैसे देना है? द्रव्यमानानुसार। किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणु, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, यहाँ प्रतिशत शब्द ध्यान से उठ गया था। प्रति 100 भाग में उपस्थित, क्या बोलना है? द्रव्यमानानुसार प्रति 100 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की मात्रा को मास प्रतिशत कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या? प्रति 100 भाग में या प्रति 100 ग्राम में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मास परसेंटेज कहते हैं। तो परिभाषा देने के बाद इसका फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। इस फॉर्मूला को ड्राइव कर देते हैं, वह कीजिएगा। मास परसेंटेज बराबर क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बट सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन में तो पूर्व बताए थे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट in case of binary solution। द्विअंगी विलयन में क्या होता है? द्विअंग है सॉल्वेंट जोड़ सॉल्यूट बराबर क्या हुआ? सॉल्यूशन। तो यहां हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को चेंज ऊपर कर रहे हैं, इसलिए मास परसेंटेज बराबर क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल। एकदम अच्छा से सिंसेटिव होकर के देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे, नीचे देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को तोड़ दिया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट में, तो यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट जोड़ वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं होगा सॉल्यूशन सॉल्यूट। अब देखिए प्रतिशत है तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। हो गया ना? अब देखिए वॉल्यूम को, ये सॉल्वेंट को WA मान लेते हैं और सॉल्यूट को WB मान लेते हैं, चूंकि
विलयन द्विअंगी है, जिसमें सॉल्वेंट के द्रव्यमान एवं सॉल्वेंट का द्रव्यमान एवं सॉल्यूट का द्रव्यमान क्रमशः WA एंड WB है। तो अब इसमें फॉर्मूला मेंशन कर दे रहे हैं। मास परसेंटेज बराबर क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, ये तो जस्ट करता रहेगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देंगे आप, वेट ऑफ सॉल्वेंट जोड़ वेट ऑफ सॉल्यूट, इस जगह तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मान रखें WA, जो क्या हो जाएगा WB, प्रतिशत है तो कितना से गुना करेगा, 100 से। अब इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ A, पहला घटक का वैल्यू रखिए A, तो क्या हो जाएगा WA बटे WA प्लस WB, प्रतिशत है तो कितना से गुना, 100 से। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ B की बात होगी तो क्या होगा, WB बटे WA प्लस WB गुना कितना, सपोज दैट विलयन त्रिअंगी हो जाएगा, त्रिअंगी रहा होगा तो इसके द्रव्यमान को सॉल्वेंट एवं सॉल्यूट के द्रव्यमान में क्या करते हैं, 3 को घटक ले लेते, A B C, रख है A B C, त्रिअंगी के केस में तो 3 को दे दिए घटक कर, कंपोनेंट पार्टिकल कितना हो गया 3 A B C। अब देखिए फॉर्मूला में चेंज होता है, A के लिए काम करते थे WA बटे WA प्लस WB प्लस WC गुना कितना हो जाता है 100। फिर दूसरे घटक के लिए क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ B के लिए क्या होता है WB अपॉन WA गुना WB गुना WC इंटू कितना 100। उसी तरह से तीसरे घटक यदि C हुआ रहता है तो क्या करते हैं, WC ऊपर देता है, जिसका निकालना उसको ऊपर देना है, बाकी नीचे में रख देना है, WA प्लस WB प्लस क्या हो जाएगा WC। इस तरह से हमको काम करना है। ये तो मास परसेंटेज हो गया, इसका मैथमेटिकल 2 घटक के लिए 2 शामिल हम कर दिए, इसको कॉलम में रख लीजिएगा। एनसीईआरटी का जब सॉल्यूशन हम करेंगे उसमें ये फॉर्मूला काम देगा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब आते हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। यदि 2 नंबर को अच्छा से लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो तीसरा नंबर में कुछ भी नहीं है। इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए वहां तो द्रव्यमान प्रतिशत था, वेट दिए थे, बस चेंजिंग होगा नीचे, तो यहाँ आयतन है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रतिशत है तो कितना से गुना करेंगे 100 से। अब देखिए इसको सीरियली डिफिनेशन के रूप में कैसे हम लोग करेंगे, आयतन प्रतिशत है तो शुरू में हम लोग को क्या करना, आयतनानुसार बोलना है। तो कैसे परिभाषा होगा, आयतनानुसार प्रति 100, आयतनानुसार 100, आयतनानुसार विलय के 100 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को या मात्रा को क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। फिर से बोलते हैं, आयतनानुसार विलयन के, आयतनानुसार विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणु की संख्या को क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका भी अब मैथमेटिकल रूप दे देते हैं, परिभाषा लिखिएगा, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला के बाद डेरिवेशन को तैयार कीजिएगा, गौर कीजिएगा सेम नहीं हो जाएगा, बट सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यदि विलयन द्विअंगी है, बता चुके हैं द्विअंगी है,
जिसके घटक कण का आयतन यदि विलयन द्विअंगी है जिसमें घटक कण ए एवं बी तथा आयतन भी ए एंड भी बी है, तो भी ए एवं भी बी है, तो देखते हैं इसमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वर्क कीजिए, बस वही चीज देना है, ग्राम मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। हो सकता है दिखाई कम पड़े, हो सकता है बोर्ड का क्लियर पता नहीं चले, हम हर बात को लिखते चल रहे हैं, आप एकाग्र होकर के पहले नोट तैयार कर लीजिएगा। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, ग्राम मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ, इसको छोड़िए सॉल्यूशन को, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, थोड़ा छोटा कर दिए इसको, गुना कितना 100। अब आ जाते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए, क्या हो जाएगा बी ए बाय बी ए प्लस बी बी इंटू कितना 100। उसी तरह से यहाँ पर मास में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा, बी बी बटे बी ए प्लस बी बी इंटू कितना 100 हो जाएगा। यही आपका परिभाषा दे देना है, आप परिभाषा दीजिए, पूरा ट्रैक कर देना है। अब आते हैं टॉपिक्स का क्रम नंबर चौथा नंबर। देखिए आप लोग 1 2 3 नंबर लगातार पढ़ लीजिए, अब चौथा नंबर पे है, सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम व्यू से बहुत अहम है। चौथा नंबर है पार्ट पर मिलियन पीपीएम। अक्सर जो है ना आप पार्ट पर मिलियन को कम याद रखिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म को रखिए, आगे भी अगला चैप्टर ऑर्गेनिक में इसका इस्तेमाल होता है, इसका वैल्यू कितना 6 गौर करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं सांद्रण की इकाई है तो क्या है, इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। अब लोग ये मान को देख करके लग गया होगा कि सांद्रण का एक बड़ा इकाई है कि छोटा इकाई है, प्रति 10,000 मैंने 1/10⁶ ये वैल्यू को हम लोग देखते हैं, ये स्पष्ट लगता है ये बहुत छोटा इकाई है, ये इतना छोटा इकाई है कि इससे जो है ना एक बार की चीज को देखते हैं, मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्र के जल में कई मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, आयोडीन वगैरह सब हुआ करता है, तो उसकी मात्रा पानी की तुलना में बहुत अधिक बहुत कम होता है। ऐसी जगह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस स्केल के माध्यम से उसकी शक्ति को ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 2 नंबर 2 और 3 नंबर जो देखे थे उसी से रिलेटेड है, तो पीपीएम का एक फॉर्मूला हम देते हैं पहले, सेम वही हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत था, इसमें तो प्रतिशत नहीं है, इसमें तो मिलियन है, और हम लोग को ज्ञात है मिलियन का मान कितना 10⁶, इसलिए यहाँ कितना से गुना लगेगा 10⁶ से। आप बताइए यहाँ वॉल्यूम दिए हैं तो क्या आयतन दिए देना होगा कि द्रव्यमानानुसार देना होगा, तो ये तय है यहाँ आयतन अनुसार होगा। इसी में और करके लिख लेते हैं, ठोस को मापना है पीपीएम, ये आपका लिक्विड या गैस कंडीशन के लिए है, ये किस कंडीशन में वैलिड होगा, सॉलिड में। तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं करना, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का स्थान वेट ऑफ क्या करना है, सॉल्यूशन। मिलियन का अर्थ है 10⁻⁴ कितना से गुणा करना है 6 से। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, द्रव्यमानानुसार या आयतनानुसार, ऐसे भी दे सकते हैं।
आयतनानुसार या द्रव्यमानानुसार, ये सब आ गया, द्रव्यमानानुसार या आयतनानुसार किसी विलयन के 10⁻6 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, उससे वही है, वहां 100 भाग में दिए थे, यहाँ 10⁻, क्या देंगे, 6 देंगे। तो क्या होगा, द्रव्यमानानुसार या आयतनानुसार किसी विलयन के 10⁻6 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसका यूज भी हम लोग दे देते हैं, यूजेज। जैसे हम लोग जानते हैं जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है यार, तो ये बचपन से ही जानते हैं, एक क्लास में टीचर लोग बताए होंगे कि जल में घुली तो ऑक्सीजन होती है। तब तो जलीय जीव सांस के दौरान ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करता है या फिर CO2 को छोड़ता है, तो जल में घुली तो ऑक्सीजन होता है। अब बताइए जल की तुलना में घुली तो ऑक्सीजन मात्र आपको पता होना चाहिए लगभग 3% होता है। यदि 100 मान लेते हैं इसको, उसका 100 ग्राम यदि पानी लेते हैं तो 3 ग्राम मात्रा ऑक्सीजन का, मात्रा बहुत कम है। तो जल में घुलित ऑक्सीजन को मापते हैं किससे, ppm से। तो उसके बाद देखिए दूसरा, पेयजल होते हैं उसमें भी क्लोरीन होते हैं और क्लोरीन की मात्रा बहुत अल्प घुला होता है, तो उसको भी मापा जाता है ppm से। तो और उसके बाद जल की कठोरता का भी इस्तेमाल, कितना कौन जल कठोर है, हार्ड वाटर है, इसका भी मापन क्या करते हैं, ppm से करते हैं। खुद से परिभाषा के साथ इसके उपयोग पर आप फोकस करेंगे कि पार्ट मिलियन पर मिलियन का उपयोग जो होते हैं जल में घुलित ऑक्सीजन को मापने में किया जाता है, क्योंकि ये छोटा यूनिट हुआ करता है, इसलिए इसका छोटा स्केल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा देखिए जल के कठोरतापन को मापते हैं, समुद्र जल में कितना खारा, नमक वगैरह सब की मात्रा होता है या मिनरल्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दो उपयोग वीडियो को रोक करके आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। उपयोग 1 नंबर आपको एग्जाम का स्टैंडर्ड जो भी हो ये सब पूछता है। तो आज का वीडियो जो है ना, ये 4 बिंदु को लेकर के समाप्त करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में ये बाकी पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। मूलतः तक वो अहम वीडियो होगा जो अगली क्लास में निश्चित आप लोग शेयर करेंगे, साथ रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।